परमेश्वर के महानाम की स्तुति हो। आप सबको इस हिंदी आराधना में स्वागत करते हैं। परमेश्वर ने हमारे जीवन में ये नया सप्ताह दिया है। इस सुबह के समय में अपने चरणों में लेके आया है। आइए अपनी आंखों को बंद करके अपने सरों को झुका के उस परमेश्वर की हृदय की गहराई से धन्यवाद दें। उस परमेश्वर के महान नाम को ऊंचा करें, उसे आदर दे और सम्मान दे। महाजीवित सामर्थ्य परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। आज सुबह के समय में परमेश्वर तो हमें अपनी कलीसिया में लेके आया है। परमेश्वर तेरे हर एक उपकार को सोच के, परमेश्वर तेरी हर एक भलाइयों को सोच के राजा हम आपके चरणों में आते हैं। परमेश्वर आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम सब इसमें आनंदित होंगे। परमेश्वर और राजा आज विशेष दिन है कि तेरी चुनी हुई संतान परमेश्वर, तुझसे प्रेम रखने वाले लोग परमेश्वर, तुझे जानने वाले लोग परमेश्वर, अनेक लोग तेरे चरणों में आके तेरी कलीसिया में बैठ के राजा तेरी आराधना करने के लिए तूने ये सुंदर सौभाग्य दिया है। हम तेरा धन्यवाद देते हैं। इस संसार में अनेक परेशानियां हैं परमेश्वर, इन सब के मध्य में परमेश्वर तूने हमें ये आज़ादी दी है कि हम परमेश्वर स्वतंत्रता के साथ परमेश्वर तेरी आराधना कर सकें, तेरी स्तुति कर सके। परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। ओ परमेश्वर अनगिनत आशीषों के लिए, अनगिनत भलाइयों के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। तू हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। तूने हमें संभाला है परमेश्वर, हर एक परेशानियों से तूने हमें बचाया है राजा। हम तेरा धन्यवाद देते हैं। हर एक उपकारों के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। ओ राजा हमारे परेशानियों के मध्य में परमेश्वर तूने हमारे लिए एक आशा दी है राजा। तूने हमारे हाथ को थामा है परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद देते हैं। आज सुबह के इस समय में परमेश्वर हृदय की गहराई से अपनी आवाज़ को ऊंची करके परमेश्वर आपकी आराधना करने के लिए सहायता कर राजा। वो परमेश्वर एक धन्यवादी हृदय से हम तेरे चरणों में परमेश्वर इस फाटकों में प्रवेश करने के लिए तूने हमें सहायता किया। हम तेरा धन्यवाद देते हैं। इस पूरी आराधना को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं राजा। वो परमेश्वर पवित्र आत्मा तू हमारी अगुवाई कर राजा। परमेश्वर तू इस पूरी आराधना को अपने हाथों में लेके चला राजा। वो परमेश्वर हम आज सुबह के समय में किसी मनुष्य की आवाज नहीं परमेश्वर, लेकिन तेरी आवाज सुनने के लिए आए हैं राजा। तेरी मधुर वाणी को सुनने के लिए आए हैं परमेश्वर। तू परमेश्वर अपने वचन से हमें तृप्त करने वाला है राजा। हर एक उत्तम आशीष परमेश्वर तूने हमें दी है राजा। हर एक भलाई है तूने हमारे जीवन में की है राजा। वो परमेश्वर उन सब को सोच के परमेश्वर हम तेरी आराधना करने के लिए तू हमें सहायता कर राजा। तू महान और सामर्थी है राजा। तू राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है परमेश्वर। तूने परमेश्वर हमारे जीवन में राजा मुक्ति दी है। हमारे जीवन में परमेश्वर तूने चंगाइयाँ दी है, रिहाई करा है परमेश्वर। ओ राजा निरंतर परमेश्वर तेरी आराधना करने के लिए, तेरी स्तुति करने के लिए सहायता कर परमेश्वर। हम में से जितने भी भाई बहन लोग परमेश्वर इस ऑनलाइन माध्यम से परमेश्वर हमसे जुड़े हुए हैं, उन सबको तू आशीषित कर राजा। सच्चे हृदय से तुझे ढूंढने के लिए सहायता कर, तेरी आराधना करने के लिए सहायता कर राजा। इस पूरी आराधना को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं राजा। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं। मसीह यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आप सबको आज सुबह के समय में इस हिंदी आराधना में देख के बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। परमेश्वर ने ये दिन दिखाया है और हम सब उस परमेश्वर की मंडली में, उस परमेश्वर की उपस्थिति में आनंदित होना चाहिए, मग्न होना चाहिए। आशा करती हूँ आप सब अपनी जगहों में, अपनी कलीसियाओं में, अपने घरों में कुशल मंगल हैं। जल्द आप सबसे हम मिलने की कोशिश करेंगे। अगर आपको
कोई भी प्रार्थना निवेदन है, अगर आपको हमसे बातचीत करनी है, इस YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर दिया हुआ होगा, उससे आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको हमसे बातें करनी है अपनी कलीसिया के पासबान के द्वारा, अपने कलीसिया के पास्टर के द्वारा हमें संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रार्थना निवेदन है, कोई भी परेशानी है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आप सब के लिए मिलके प्रार्थना करेंगे और मिलके परमेश्वर के द्वारा हम एक जीत को पाने वाले हैं। हालेलुया। आइए आज सुबह के समय में परमेश्वर के महान नाम को ऊंचा करते हुए कुछ गीतों को गाएंगे। पहला गीत गाएंगे, जिंदा है मेरा यीशु जिंदा है। आओ गाओ हालेलुया। परमेश्वर महान है। मुझे आशा है कि ये सारे गीत आप सबको आते होंगे। हमने ज़रूर अपने बचपन में अपने संडे स्कूल से ज़रूर इस गानों को सीखा होगा और आशा करती हूँ परमेश्वर ने इन गीतों से आपको आशीषित किया है। आइए मिलकर एक और गीत को गाएंगे। तेरे गम सब खुशी में बदलेंगे, तेरे फिक्र आंसू दुख सब हर लेगा। हमारे जीवन में अनेक समय में हम टूट जाते हैं, अनेक समय में हमारे जीवन में परेशानियाँ होती हैं, मुसीबत होती हैं। वो परमेश्वर हमें इस गीत के द्वारा एक हौसला बढ़ाते हुए, हमारे जीवन के इस हौसले को बढ़ाते हुए बता रहा है कि
हमारे सारे गम सब खुशी में बदलने वाले हैं। हमें किसी भी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी बात के लिए व्याकुल होने के लिए आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा यीशु हमें थाम लेगा, हमारा यीशु हमारे साथ रहेगा, वो हमें संभालेगा। तेरे गम सब
अच्छी दौड़ हम दौड़ेंगे, विश्वास को थामेंगे। अच्छी दौड़ हम दौड़ेंगे, विश्वास को थामेंगे। धर्म मुकुट हम पाएंगे, प्रिय प्रभु आकर देगा। धर्म मुकुट हम पाएंगे, प्रिय प्रभु आकर देगा। प्रिय प्रभु आकर देगा, मेरा प्रिय प्रभु आकर देगा। व्याकुल ना होना, व्याकुल ना होना, व्याकुल ना होना, व्याकुल ना होना। मेरा यीशु थाम लेगा, मेरा यीशु थाम लेगा। तेरे गम सब खुशी में बदलेगा, तेरे फिक्रे आंसू दुख सब हर लेगा। तेरे गम सब खुशी में बदलेगा, फिक्रे आंसू दुख सब हर लेगा। रोना ना बेटे, रोना ना बेटी, रोना ना बेटे, रोना ना बेटी। मेरा यीशु थाम लेगा, मेरा यीशु थाम लेगा। व्याकुल ना होना, व्याकुल ना होना, व्याकुल ना होना, व्याकुल ना होना। मेरा यीशु थाम लेगा, मेरा यीशु थाम लेगा। व्याकुल ना होना, व्याकुल ना होना, व्याकुल ना होना, व्याकुल ना होना। मेरा यीशु थाम लेगा, मेरा यीशु थाम लेगा, मेरा यीशु थाम लेगा, मेरा यीशु थाम लेगा। हाँ परमेश्वर, तू चाहता है कि हम किसी भी बात के लिए चिंता ना करें। अगर हम चिंता भी करें तो भी हम अपनी आयु को नहीं बढ़ा सकते हैं। वो परमेश्वर, तू हमें थाम लेगा, तू हमें बचाएगा, तू हमें छुटकारा देगा राजा। तू हमारे हाथ को थामेगा परमेश्वर। वो हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस सुंदर प्रतिज्ञा के लिए, इस सुंदर वाचा के लिए तूने हमारे प्रति हमारे लिए रखी है राजा। तू हमें थामने वाला परमेश्वर है, तू हमारी चिंताओं को दूर करने वाला परमेश्वर है, तू हमारे आंसुओं को पोंछने वाला परमेश्वर है राजा। तू हमारे संग रहने वाला परमेश्वर है राजा। तू हमसे अत्यंत प्रेम करने वाला परमेश्वर है राजा। तू परमेश्वर हमारे साथ रहता है राजा। तेरी उपस्थिति हमारे साथ रहती है परमेश्वर। तू हमेशा परमेश्वर हमारे हित में रहने वाला परमेश्वर है। हमारे लिए हर एक परमेश्वर युद्ध को तू हमारी ओर से परमेश्वर लड़ने वाला परमेश्वर है। हमारे लिए परमेश्वर अत्यंत परमेश्वर अनेक कष्ट को आपने हमारे लिए सहा है राजा। तू हमारी कितनी चिंता करता है राजा। तू हमसे कितना प्रेम रखता है परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि तूने हमें ये सुंदर मौका दिया है, ये जीवन दिया है परमेश्वर। तूने शक्ति और सामर्थ्य दी है राजा। इन सबको परमेश्वर तेरी आराधना के लिए, तेरी स्तुति करने के लिए परमेश्वर तू सहायता कर। आइए कलीसिया हम कुछ देर उस परमेश्वर की आराधना करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे।
परमेश्वर के चरण में जब हम सब मिलकर उसकी आराधना करते हैं, उस परमेश्वर के महान नाम को ऊंचा करते हैं, परमेश्वर को बहुत बहाता है। आइए हम सब अपने हृदय की गहराई से हर एक उत्तम आशीष को सोच के, हर एक भलाइयों को सोच के, हर एक बड़े काम को सोच के उस परमेश्वर की स्तुति करें। ओ परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा, हम तेरी स्तुति करते हैं परमेश्वर की तू हमारे बीच में है, तेरी उपस्थिति हमारे बीच में है परमेश्वर। आज सुबह के समय में परमेश्वर पवित्र आत्मा तू हमें छू रहा है, अपनी उपस्थिति से तू हमें तृप्त कर रहा है परमेश्वर। हमारी हर एक चिंताओं को तू बाहर निकाल रहा है राजा। हमारे हृदय परमेश्वर ना डगमगाने पाए राजा। हमारे जीवन से हर एक व्याकुल करने वाली शक्तियों को हम बाहर निकालते हैं राजा। तेरी शांति हमारे जीवन में बनी रहने के लिए सहायता कर राजा। ओ परमेश्वर, तेरी महिमा करने के लिए, तेरी आराधना करने के लिए तू सहायता कर परमेश्वर। और आज सुबह के समय में पवित्र आत्मा हम तेरा स्वागत करते हैं, तेरी महिमा करने के लिए, तुझे आदर देने के लिए तू हमें सहायता कर परमेश्वर। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, हालेलुया। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। आइए अपने हाथों को उठा के, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, हालेलुया। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। करते हैं हम तेरी स्तुति, हृदय की गहराइयों से। करते हैं हम तेरी स्तुति, हृदय की गहराइयों से। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा खुदा। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा खुदा। आइए अपने दोनों हाथों को परमेश्वर के हाथ चरणों में उठा के उस परमेश्वर से कहे, राजा हम तेरी महिमा करते हैं परमेश्वर, हम तुझे आदर देते हैं परमेश्वर। तू हमारे बीच में उपस्थित है राजा, तेरी महिमा होने पाए परमेश्वर। हमारे हृदय से परमेश्वर, हमारे चाल चलन से परमेश्वर, हमारे उठने बैठने से तेरी महिमा होने पाए परमेश्वर। महिमा हो तेरी,
आखिरी बार। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। आइए अपने हृदय की गहराई से महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। यीशु, यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। तो परमेश्वर तूने ये सुंदर समय दिया है राजा कि हम तेरी महिमा करें राजा, तेरे इस पवित्र नाम को, तेरे महान नाम को ऊंचा उठाएं परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर तेरी महिमामय उपस्थिति के लिए राजा। पवित्र आत्मा तूने हमें छुटकारा दिया है, अपनी उपस्थिति तूने हमें मग्न किया है। हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। इस पूरे सप्ताह तू हमारे साथ रह राजा। हर एक परमेश्वर गम को तू खुशी में बदलने वाला है। हर एक परमेश्वर गलत विचार को परमेश्वर तू निकालने वाला है राजा। हमें एक नई आशा देने वाला है राजा। हम तेरा धन्यवाद देते हैं। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं। मसीह यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर ने आप सबको बहुत अच्छी तरह से पालन पोषण किया है। मैं समझती हूँ अगर आप परमेश्वर के वचन के मुताबिक चल रहे हैं तो ज़रूर आप खुशी से भरे हुए होंगे। आपको सब किस्म के आशीर्वाद मिला है। आज तक परमेश्वर ने हमें बचाया है, हमें बढ़ाया है, हमें आगे बढ़ने की सामर्थ्य दी है। चलिए, आज का गीत आपको बहुत पसंद हुआ होगा। आप अच्छी तरह से आराधना किए होंगे। आप अपने निजी जिंदगी में भी जब आप अकेले हैं तो आप अपने मन से, दिल से प्रभु की आराधना कीजिए, स्तुति कीजिए, ताकि परमेश्वर आपसे प्रसन्न होकर आपके संग संग चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। हाथ उठाकर चले, कहेंगे हमारा प्रभु भला है, हमारा प्रभु अच्छा है, वो हमारे संग रहता है, वो हमारे साथ रहने वाला प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। चलिए फिर से हम देखेंगे इफिसियों के किताब 3:20। इफिसियों के किताब 3:20। अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है। हालेलुया। वो सामर्थी प्रभु है, वो हमारे लिए सामर्थ के साथ काम करता है, वो हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। हम पिछले बार भी हमने देखा कि परमेश्वर क्या क्या करता है लोगों के लिए। आज भी हम उसी के एकदम उसके संग वाले वचन को देखेंगे। दूसरा राजाओं का किताब 20:1-8 तक जब हम पढ़ेंगे, दूसरा राजाओं का किताब 20:1-8 तक। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था, और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यद्वक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है कि अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। बस अभी बस फिर से पढ़ेंगे। देखो, यहाँ कहा गया है कि हिजकिय्याह रोगी हो गया था। पिछली बार हमने देखा, आपको याद हुआ होगा, हिजकिय्याह के मुताबिक कोई आगे भी नहीं पीछे भी नहीं, ऐसा परमेश्वर से विश्वास करने वाला। जब उसको युद्ध आया, परमेश्वर के भवन में आकर उसने पूछा और परमेश्वर ने उसको जीत दिया। और यहाँ हम देखते हैं यही हिजकिय्याह को बीमार पड़ गया था। हमारे जैसे ही, हम लोग जैसे हैं वैसे उसको भी बीमार आया था। वो राजा था, लेकिन युद्ध आया तो परमेश्वर के पास गया। जब अब बीमार हुआ और वो परमेश्वर से पूछताछ करने लगा, और भविष्यवक्ता ने आकर उससे कहा, तू मरने वाला है। देखो, हम भी
जब हमारे लिए बीमार पड़ जाते हैं तो हम अस्पताल जाते हैं, और जब हमारे लिए जब रिपोर्ट आता है तो कभी कभी हमारे डॉक्टर कहते हैं ये तो बहुत मुश्किल है, ये तो मुश्किल है। कैसे मुश्किल है? देखो, आपको दवाई हम दे सकते हैं, लेकिन इलाज करने के लिए हमसे होगा नहीं तो जितना हमसे हो सकता उतना हम करेंगे, उसके बाद नहीं। ऐसा कोई कोई बीमारी है जो वैद्यों से बढ़कर है, दवाई से बढ़कर है, जो कोई भी उससे छुटकारा नहीं दे सकता। लेकिन हमारा परमेश्वर वेदों से भी अधिक सामर्थ वाला है। वो हमारे लिए छुटकारा देने वाला है, वो हमें चंगा करने वाला है। वही हमारे लिए दवाई बनकर उसके लहू से हमें चंगा करता है। अगर हम उसके पास आए, विश्वास के साथ आए, तो परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ करने को तैयार है। वो सामर्थी प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर का रिपोर्ट अभी कहता है तू मरने वाला है। अगर परमेश्वर कह दिया, कोई भी उसे पलट कर उसका रिपोर्ट बदल कर नहीं लिख सकता। एक वैद्य के पास जाए तो वो कहेगा ये तो मेरे हाथ का नहीं है। अगर हम दूसरे वैद्य के पास जाए तो वो कहेगा मैं दवाई से तुम्हें ठीक कर दूंगा, नहीं तो दूसरा कहेगा मैं ऑपरेशन करने से ही आपको एकदम चंगा हो जाओगे। लेकिन परमेश्वर ने एक रिपोर्ट दे दिया तो उसे कोई भी बदल नहीं कर सकता, क्योंकि वो ही सबसे बड़ा है, वो सबसे सामर्थ है। वो जो कहता है वही होता है। लेकिन यहां क्या हुआ कि परमेश्वर ने कह दिया कि तू मरने वाला है, लेकिन ये क्या किया? ये राजा किसी औषध को, नहीं तो वैद्यों को, किसी और देश से मुझे वैद्य को बुलाओ, मुझे चंगा करने को बुलाओ, वैसे नहीं कहा। वो क्या किया? तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूं। देखो, बहुत बड़ा राजा था। उसने नहीं कहा मेरे प्रजाओं मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे मंत्री लोग तुम लोग प्रार्थना करो, मेरे लिए सब लोग प्रार्थना करो। वैसे उसने नहीं कहा। वह अपने आप ही परमेश्वर की ओर अपना मुंह दीवार की ओर करके परमेश्वर से विनती करने लगा कि हे यहोवा, मेरी विनती सुन। और देखिए इसका क्या उसके लिए फल मिला। देखते ही कहा गया है कि वो फूट फूट कर रोया। तब यहोवा ने उसका मन बदलकर उसे कहता है, जा, तेरे को मैं 15 साल तुझे देता हूं। 15 साल दे दिया। एक बार परमेश्वर की ओर देखकर विनती करके फूट फूट कर रोया और परमेश्वर ने उसको 15 साल दे दिया। कोई भी वैद्य कोई भी बीमारी के लिए ऐसा नहीं कर सकता कि मैं तेरे लिए गारंटी देता हूं तो इतने साल तक रहेगा। कोई नहीं कर सकता। लेकिन हमारा परमेश्वर ये राजा एसेकिया के लिए कहा 15 साल मैं तेरे को देता हूं। और क्या हुआ कि जो भविष्यवक्ता ने कहा कि तू मरने वाला है, वही भविष्यवक्ता आकर फिर से कहता है कि तू जिएगा और परसों को तू कहां जाएगा? भवन पर जाएगा। चलिए हम देखते हैं वचन कौन सा है। 6वां वाला वचन पढ़ते हैं। मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। मैं अशुर के राजा के हाथ से तुझे और इस नगर को बचाऊंगा। और मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करूंगा। आगे पढ़िए। तब यशाया ने कहा, अंजीरों की एक टिकिया लो। जब उन्होंने उसे लेकर फोड़े पर बांधा तब वो चंगा हो गया। हिजकिय्याह ने यशाया से पूछा, यहोवा जो मुझे चंगा करेगा और मैं परसों यहोवा के भवन में जा सकूंगा, उसका क्या चिन्ह होगा? देखो, वो चिन्ह मांग रहा है। जब परमेश्वर ने कहा मर जाएगा, उसने चिन्ह नहीं मांगा। वो परमेश्वर की और विनती की, प्रार्थना किया। और जब वो कहता है कि तू अच्छा हो जाएगा, चंगा हो जाएगा और तू भवन में जाएगा, तो ये सोचकर ये कैसे थोड़े ही देर में
कुछ घंटों के बीच में ऐसा अद्भुत कार्य हुआ, तो इसके लिए मुझे चिन्ह चाहिए। तो वो चिन्ह क्या दिया, आगे पढ़ोगे, 11 तक पढ़िए। यशाया ने कहा, यहोवा जो अपने कहे हुए वचन को पूरा करेगा, इस बात का यहोवा की ओर से तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि धूप घड़ी की छाया 10 अंश आगे बढ़ेगी और 10 अंश घट जाएगी। हिजकिय्याह ने कहा, छाया का 10 अंश आगे बढ़ना तो हल्की बात है, इसलिए ऐसा हो कि छाया 10 अंश पीछे लौट जाएं। तब यहोशाया भविष्यवक्ता ने यहोवा को पुकारा और आहाज की धूप घड़ी की छाया जो 10 अंश ढल चुकी थी, यहोवा ने उसको पीछे की ओर लौटा दिया। हालेलुया, हालेलुया। ये कभी हो सकता है? जो सूरज उठी वो कभी फिर से पूरब की ओर नहीं आती, वो पश्चिम की ओर जाती है। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा एक चिन्ह दिखाया कि जो आगे गई उसे पीछे की ओर लौटा दिया। सूरज को भी पीछे की ओर लौटा सकता है। हमारा परमेश्वर इतना सामर्थ प्रभु है, जो हर प्रकृति को अपने हाथ में रखा है। वो जो कहता है वैसे ही होता है। अगर आप विश्वास करेंगे और प्रभु के भवन में जाकर प्रार्थना करेंगे तो जरूर आपके लिए भी अद्भुत कार्य आपके जिंदगी में आप देख सकते हैं। और एक जन के बारे में मैं बताना चाहती हूँ। न्यायों के किताब में यहाँ एक ऐसा आदमी था, देखने में तो हमारे जैसे साधारण व्यक्ति था, लेकिन उसका पैदाइश ही बहुत अद्भुत थी। कैसे जानते हो? उसके जब न्यायों के किताब 13 वाले अध्याय में जब आप पढ़ोगे तो आपको मालूम होगा कि उसकी माँ बांझ थी और बहुत दिनों से प्रार्थना कर रहे थे। एक बार जब वो बलि चढ़ा रहे थे तो स्वर्गदूत ने आकर कहा, तेरे लिए एक पुत्र जन्मेगा। तो अभी तक पुत्र हुआ नहीं, लेकिन माँ बाप दोनों ने, पति पत्नी दोनों ने उनसे पूछा, अगर तू हमारे लिए एक पुत्र देगा तो हम उसे कैसे बढ़ाना है, उसे कैसे पालन पोषण करना है। तो वह दूत उनको सिखाया क्या करना, क्या नहीं करना, क्या पीना, क्या खाना, कैसे होना, और बच्चा पैदा होने के बाद उसे कैसे बढ़ाना, उसको क्या खिलाना, उसे कैसे पिलाना, उसे कैसे रहन सहन सिखाना, सब कुछ उसने बता दिया। अभी तक बच्चा हुआ ही नहीं, लेकिन उसके माँ बाप इतने सावधान से उस बच्चे की देखभाल करने लगे। जब से वो कोख में उत्पन्न हुआ तब से परमेश्वर की इच्छा अनुसार एकदम सावधान से जो परमेश्वर ने कहा उसके मुताबिक वो दोनों पालन किए। लेकिन क्या हुआ, जब वो शयाना हुआ, परमेश्वर ने उसके लिए एक ऐसा मंजिल रखा था, उसके लिए एक ऐसा प्लान रखा था, इसके द्वारा ये करना है। लेकिन वो जब सयाना हुआ तो अपने मनमानी करने लगा। यहाँ 14 वाले अध्याय में जब हम देखते हैं कि वो तिम्नाक जगह गया, वहाँ एक लड़की को ढूंढा और उसके माँ बाप से कहा, मुझे ये लड़की से शादी करना है। लेकिन माँ बाप ने कहा, नहीं बेटा, ये आपके लिए उचित नहीं है। लेकिन उसने माना नहीं, वो उसी लड़की के लिए अटल रहा। लेकिन उसमें वो फेल हुआ। उसके माँ बाप तो ओके बोले, लेकिन वो फेल हुआ। देखो, उसका जब परमेश्वर की पवित्र आत्मा उस पर आती है तो एकदम वो सामर्थ बन जाता है। कुछ बातें मैं कहती हूं। यहां देखिए, वह एक फाटक का द्वार को अपने कंधे पर उठाकर ले जा सकता है। वो क्या करता जानते हो? एकदम एक सिंह को एक बच्चे के समान फाड़ कर डाल देता है। वो क्या कर सकता जानते हो? गधे की एक जबड़े की हड्डी को लेकर हजारों लोगों को ढेर कर सकता है। वो क्या नहीं कर सकता? 300 लोमड़ियों को पकड़कर उसके पूंछों में मशाल, दो पूंछों को साथ मिलाकर मशाल लगाकर उनको खेत में, दुश्मनों के खेत में भगा दिया, सबको जला दिया। हमारे लिए एक चूहा पकड़ना कितना मुश्किल है,
यहाँ कोई देख रहे हैं, अगर आपके सामने एक कॉकरोच आया तो आप लोग चिल्ला के चले जाओ, चलो कॉकरोच को छोड़ो, छिपकली आई बस हम तो ढेर हो जाएंगे, है ना। लेकिन इतना सामर्थ्यशाली, जब उसने 1000 लोगों को ढेर करने के बाद, जब यहाँ हम पढ़ देंगे 15 वाला आयर खां 18 वाला वचन पढ़ते हैं, तब उसको बड़ी प्यास लगी और उसने यहोवा को पुकार के कहा, हाँ। तूने अपने दास से यह बड़ा छुटकारा कराया है, हाँ। फिर क्या ये अब प्यासों मर के उन खतनाहीन लोगों के हाथ में पड़ूं? हाँ। तब परमेश्वर ने लही में ओखली सा गड्ढा कर दिया हाँ। और उसमें से पानी निकलने लगा। हाँ। तब जब शिमशोन ने पिया, हाँ। तब उसके जी में जी आया, हाँ। और वह फिर ताजा दम हो गया। हाँ। इस कारण उस सोते का नाम एनहाकोरे रखा गया। देखो यहां हम देखते हैं, उसने हजारों लोगों को मारकर बिना कोई हथियार, वहां पड़ा हुआ एक ताजा हड्डी, जबड़े की हड्डी, और वो भी गधे की जबड़े की हड्डी, उसे लेकर उसने हजारों लोगों को ढेर कर दिया। अभी वो प्यासा था, वो प्रार्थना किया, विनती की, परमेश्वर ने उसकी सुधि ली, तुरंत उसको पानी दिया, वो फिर से जी में जी आ गया था, दम उसको आ गया था। देखो उसकी प्रार्थना कितनी एकदम बोलते ही मिल रहा, वो प्रार्थना सुन रहा, वो न्यायी था, वो लोगों को, दुश्मनों को आराम से बिना कोई मतलब से वो मार गिराना तो मार गिरा के चला जाता। लेकिन इतना बड़ा सामर्थ्यशाली, जब उसने परमेश्वर के विरुद्ध, नहीं तो उसका जो रहस्य था उसे दुश्मन को बता दिया, तो वह एक कठपुतली जैसे हो गया। उसके आंखें फोड़ दिए गए, उसके दर्शन निकाल दिए, उसे जंजीर से जकड़ा गया, और उसे लोगों ने एक क्लाउन के जैसे बीच में रखकर खिल्ली उड़ाने लगे। लेकिन वहां भी उसने प्रार्थना किया। जब हम 16 वाला आयर का आखिरी 16 वाला अध्याय का आखिरी वचन हम पढ़ेंगे, तो उसमें मालूम होगा कि वह दुश्मनों के साथ मर गया। 3 ही अध्याय में उसका पैदाइश से मरण तक लिखा गया। हे मेरे प्रिय भाइयों बहनों, अगर आपको समय मिला ये तीनों अध्याय को पढ़ कर देखो, परमेश्वर आपसे जरूर इसके द्वारा आपसे बातें करेगा। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, विश्वास के साथ कीजिए, परमेश्वर आपको बल देगा। ये परमेश्वर का बल हम कैसे पा सकते हैं? इसके लिए हम नया नियम में जाएंगे, प्रेरितों के किताब 1:8, प्रेरितों के किताब 1:8। इसमें हम देखेंगे कि वहाँ मछुआरे और कोई लोग, भाई 120 लोग उन दिनों ऊपरी कोठरी में प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना करते समय वे तो डरपोक थे, क्योंकि मसीह को तो सूली पर चढ़ा दिया, मसीह मर गया, अभी हम क्या करें। जब वह परदेश चला गया तो परमेश्वर ने कहा, जाओ यरूशलेम में जाकर बाट जो, जब तक मैंने आपसे कहा वो ना हो तब तक आपको बाट जोना होगा। वो वहीं रहकर प्रार्थना किए, बाट जोए और थकते रहे, क्या होगा क्या होगा। और वहां क्या हुआ इसके बारे में हम देखेंगे। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, हाँ, तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक, हाँ, मेरे गवाह होगे। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन परमेश्वर ने उनके लिए कह भेजा, और उसी के मुताबिक वे लोग भी वहीं बाट जोए। और पवित्र आत्मा जब उन पर उंडेला गया तो सब लोगों ने भिन्न भिन्न भाषा बोलने लगे। लोगों के बीच में ऐसा आश्चर्यजनक कार्य हुआ कि सब लोग अचंभित होकर कहने लगे, ये लोग तो अपने परमेश्वर के बारे में हमारे भाषा में बोल रहे हैं, ये कैसे होगा, क्या हो रहा है। और सब लोग
3,000 5,000 बहुत सारे भविष्यवक्ता, बहुत सारे जो प्रार्थनालय में रहते हैं, वो सब लोगों ने आकर इनसे ये कौन है? मछुआरे, अनपढ़, इन लोगों से पूछने लगे, हे भाई हम क्या करें, हमें उद्धार पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें सिखाओ। बहुत पढ़े लिखे लोग, उन्होंने आकर उनसे पूछा। जब हम भी प्रार्थना करते समय बाट जोकर पवित्र आत्मा को हमारे अंदर आने के लिए हम जगह दें, तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर आकर हमें सामर्थ बना देता है। हमने देखा पुराने नियम में कैसे परमेश्वर ने सिमसोन को सामर्थ दिया, और नया नियम में भी अनपढ़ लोगों को भी परमेश्वर ने अपने सामर्थ से भरकर उनको ऐसा प्रतिष्ठित बना दिया कि सब लोग जानने लगे, और भिन्न भिन्न जगह में, भिन्न भिन्न भाषाओं में, भिन्न भिन्न आश्चर्य कार्य करने के लिए परमेश्वर ने उनको भेजा था। पहला राजाओं का किताब 19:5 हम पढ़ेंगे। पहला राजाओं का किताब 19:5। वो झाऊ के पेड़ तले लेट कर सो गया। हाँ। और देखो एक दूत ने उसे छू कर कहा, उठकर खा। देखो, हमने पहले देखा, फिर से मैं कहना चाहती हूँ, ये यशाया सामर्थशाली था, अद्भुत काम करने वाला था। झाऊ के पेड़ के नीचे पहले बैठा, परमेश्वर से प्रार्थना किया, थोड़े ही देर में उसकी ऐसी सुस्ती हुई, वहीं लेट गया, सो भी गया। हमारे जिंदगी में भी अगर हम अविश्वास करेंगे, नहीं तो विश्वास को छोड़ दे, नहीं तो वचन पर ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ऐसे सोचेंगे, तो हम भी परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। परमेश्वर का हाथ हम पर काम करने से हम अपने आप को रोक लेते हैं, बस कहते हैं। लेकिन जब वहां से वो उठा, परमेश्वर ने कहा ये जगह तेरी नहीं है, तू यहां से उठ, खड़ा हो, तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। और जब वो वहां से उठा तो वो वहां से बहुत आश्चर्य कार्य किया। यशायाह का किताब 52 का 1 और 2। हे सियोन, जाग जाग, अपना बल धारण कर, हे पवित्र नगर यरूशलेम, अपने शोभायमान वस्त्र पहन ले, क्योंकि तेरे बीच खतना रहित और अशुद्ध लोग फिर कभी प्रवेश ना करने पाएंगे। अपने ऊपर से धूल झाड़ दे, हे यरूशलेम उठ, हे सियोन की बंदी बेटी, अपने गले के बंधन को खोल दे। हालेलुया। सियोन होके भी, यरूशलेम होके भी बहुत से लोग क्या हैं? बंदी हैं। परमेश्वर कहता है उठ, वहां से उठ, अपना झूल झाड़ दे, उठ, तो अपना बंदी खोल दे। तुझे ही खोलना होगा, तुझे उठना होगा। परमेश्वर तेरे लिए सामर्थ्य देगा, परमेश्वर तेरे लिए मंजिल बना रहा है। तू जाने से पहले मंजिल पूरा खत्म कर देगा, पहले से तैयार करके रखा है। वो मंजिल को पाने के लिए बैठने से नहीं, लेटने से नहीं होगा। उठ उठ, अपना धूल झाड़ कर उठ। जब हम उठते हैं तो परमेश्वर का सामर्थ हमारे अंदर आता है। जब हम उठते हैं जंजीरें टूट जाती है। उसी यशायाह का किताब 51 का 3। यहोवा ने सियोन को शांति दी है। हाँ। उसने उसके सब खंडरों को शांति दी है। हाँ। वो उसके जंगल को अदन के समान और उसके निर्जल देश को यहोवा की वाटिका के समान बनाएगा। उसमें हर्ष और आनंद और धन्यवाद और भजन गाने का शब्द सुनाई पड़ेगा। देखो कैसा वचन दिया है, उसे शांति देंगे, उसका खंडरों में शांति देंगे, और उस जंगल को क्या नया अदन के समान बना देंगे, और उसके वाटिका के समान, परमेश्वर के वाटिका के समान बना देंगे। ये सब कब होगा? जब हम वहाँ से उठेंगे। जहाँ हम टूटे हैं, जहाँ हम दुख से बैठे हैं, जहाँ हम अपने को कोस कर बैठते हैं, तहाँ वहाँ से हमें उठना होगा। उठो उठो,
अपना कपड़ा बदलो, तेल मलो, परमेश्वर के भवन में आओ, प्रार्थना करो, बांट जाओ। परमेश्वर की पवित्र आत्मा का सामर्थ आपके अंदर आएगा तो आप बड़े आश्चर्य कार्य करेंगे। प्रेरितों के किताब 12 का 5 वाला वचन पढ़ेंगे। प्रेरितों के किताब 12 का 5। बंदीगृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। बंदीगृह में पतरस बंद था, वो बंदी बनाकर गया। उससे पहले हम देखते हैं कि उन दिनों का राजा इन लोगों को खतना करने के लिए बहुत उतावला था। बोला कि लोग उसमें बहुत संतुष्ट हैं, इसलिए इसको भी पकड़ेंगे, इसको भी मार गिराएंगे। लेकिन क्या हुआ? परमेश्वर के भक्त नहीं तो विश्वासियों ने मिलकर लो लगाकर प्रार्थना किया। आगे पढ़िए। जब हेरोदेस उसे लोगों के सामने लाने को था, उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था। देखो, वो तो सो रहा था और पहर हुए द्वार पर बंदीगृह की रखवाली कर रहे थे। तो देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी, और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ जल्दी कर। और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। हालेलुया, हालेलुया। जब दूत ने आकर खड़ा होकर उसे कहता है कि तो उठ। देखो, अगर कोई बंदीगृह में है, उसका मृत्यु का दिन निर्णय कर दिया है कि कल या परसों तुमको ठंगा दिया जाएगा, लेकिन क्या आपको नींद आएगी? अगर हमारे लिए कोई बीमार आ गए तभी हमको नींद नहीं आती। डॉक्टर तो बहुत सारे गोली देते हैं, सो जाओ, सो जाओ। नींद नहीं आती, क्योंकि हमारी बीमारी को सोच सोच कर ये कैसा होगा, वो कैसे होगा, हमारा अगर हम मर गया तो क्या होगा, ऐसे हम सोच रहे। लेकिन इसको एकदम साफ साफ मालूम है, 2 दिन में मुझे खत्म करना जा रहे हैं। एकदम उसका मुंडी पूरा निकाल देंगे। ऐसा तलवार लगेगा कि एक ही बार में उसकी मुंडी हट जाएगी। लेकिन इस स्थिति में वो देखो सो रहा है, जंजीरों में जकड़ा हुआ एक मनुष्य आराम से सो रहा। कैसे उसको नींद आई ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो सो रहा है। वहां स्वर्गदूत आया, वहां ज्योति तो ऐसी प्रकाशित हुई, तब भी वो उठा नहीं। लेकिन उसे दूत ने पसली में मारकर उसे कहता है, उठो। क्या आपके घर में लोगों को जब जगाते हो ऐसे मार के उठाते हो? कैसे बोलते हैं, बेटा उठो, जल्दी हो गया, टाइम हो गया है, उठो। हाँ, आराम से हाथ में, नहीं तो पैर में, नहीं तो पीठ में, ऐसे मार के उठाते हैं। लेकिन उसको पसली में मारकर वो कहता है, उठो। दूत मारेगा तो कैसे लगेगा? सोचो, एक दूत आकर कितने लोगों को, सैनिकों को मार गिराया। लेकिन ये दूत आकर उसे आराम से कहता है, उठो, अपना कमर बांधो, कपड़ा पहनो, चप्पल पहनो, सब उसे सिखाया और कहता है चलो। जब वो दूत के पीछे चलने लगा, दूत के अनुसार चलने लगा, उसके बात के सुनकर उसके मुताबिक चलने लगा, तो क्या हुआ? उठा, वह अपने को एकदम स्थिर किया, कपड़ा सब सही किया और आगे बढ़ने लगा। जब वे आगे बढ़ रहे थे तो उनके लिए सब द्वारें अपने आप खुलने लगे। मैं कहती हूं, आपके जिंदगी में भी अगर आप अपने चलाने वाले जो भी हैं, आपके पास्टर जी जो कहते हैं उनके मुताबिक आप चाहेंगे, जहां आप भवन में जाते हैं उस भवन में जो आपको वचन सिखाया जाता है उस वचन के मुताबिक आप अब करेंगे, तो परमेश्वर आपके लिए अपने आप द्वार खोल देगा। वो जैसे भी द्वार हो वो आपके लिए अपने आप खुलेगा और आपको सही स्थान पर ले जाएगा। इस पतरस को वही स्थान पर जहां प्रार्थना हो रही थी, जहां लोग मिलकर लो लगाकर प्रार्थना कर रहे थे, उस जगह में जाकर अपने को उसने दिखाया कि मुझे परमेश्वर ने छुटकारा दे दिया है।
जो प्रार्थना कर रहे थे उनको भी उत्तर मिला, जिसके लिए प्रार्थना कर रहे थे उसको भी छुटकारा मिला। देखो, जब हम प्रार्थना करते हैं, हमसे अधिक सामर्थ्य वाला परमेश्वर हमारे अंदर रहकर हमारे सब कार्य को एकदम आश्चर्यजनक बनाकर हमें चला सकता है। लूका रचित किताब 5 का 24 वाला वचन, लूका रचित किताब 5 का 24 वाला वचन। परंतु इसलिए कि तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। आगे पढ़िए। उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ और अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। देखो, यहां भी परमेश्वर कहता है उठ। आज मैं यही सिखाना चाहती हूँ, प्रार्थना करना है, लो लगाकर प्रार्थना करना है, परमेश्वर से विश्वास के साथ प्रार्थना करना है और उठकर चलना चाहिए। जैसे परमेश्वर कहता है उठ, तो उठकर अपना खाट उठाकर जा। वहां के लोगों ने कहा ये कैसे हो सकता है, ये तो कितने साल से लकवा है, इसे लाने के लिए 4 लोगों की मदद चाहिए थी, ये कैसे उठेगा और कैसे अपना खाट उठाएगा। सब लोग आश्चर्य से देख रहे थे। कुछ लोगों ने कहा ये तो कैसा शब्द बोलता है, पाप को क्षमा करने वाला ये कौन है। लेकिन परमेश्वर ने कहा कौन सा कार्य आसान है, खाट उठाना या पाप को क्षमा करना। परमेश्वर दोनों कर सकता है, पाप को भी क्षमा कर सकता है, खाट उठाकर चलने के सामर्थ्य भी वो दे सकता है, अगर हम विश्वास करें। अगर हम विश्वास के साथ प्रार्थना करें तो ये दोनों हमारे ज़िंदगी में हो सकती है। चलिए हम आंख बंद करके प्रार्थना करते हैं। हमें भी लो लगाकर प्रार्थना करना चाहिए। हम तो अपने लिए प्रार्थना करते हैं, हमें दूसरों के लिए भी प्रार्थना करना चाहिए, विनती करना चाहिए। जैसे इस लकवे की बीमारी लोग को, लकवे की बीमारी आदमी को उन्होंने उठाकर ले आए, परमेश्वर के पास लाए, और इन 4 लोगों के विश्वास को देखकर परमेश्वर ने उस लकवे को चंगा कर दिया। हे परमेश्वर, तू सब किस्म के जंजीरों से छुटकारा देने वाला, सब किस्म के कष्ट से, सब किस्म के जो भी दुर्बलता है उस दुर्बलता से हमें छुटकारा देने वाला, जो हम विनती करते हैं, जो लो लगाकर हम प्रार्थना करते हैं, उस सब को सुनने वाला और हमारे लिए उत्तर देने वाला परमेश्वर है। इसे सुनने वाले, प्रार्थना करने वाले सब लोगों के लिए मैं यही विनती करती हूँ, सही समय पर परमेश्वर उनकी सब प्रार्थना विनतें पूरे करने के लिए सामर्थ्य दे, अपने पवित्र आत्मा से भर दे, पवित्र आत्मा से ऐसे सामर्थ्य दे कि वो सब जगह में जाकर आपके लिए गवाही बनकर रहे। जहां जहां है, अपने घर में, अपने काम करने जगह में, अपने मुल्क में, जहां भी रहते हैं, आपके लिए ऐसा गवाही बनकर रहें कि सब लोग देखकर आश्चर्य से आपको अपनाएं, मसीह को अपने घर में भी बुलाएं, अपने हृदय में बुलाएं। इनके द्वारा आप महिमा, आपकी महिमा बढ़े। हे परमेश्वर, तू ही सामर्थ्यशाली है, तू ही चंगा करने वाला है, तू ही पाप से हमें छुटकारा देने वाला है। पाप के लिए और कोई भी हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता, कितना भी दाम दे उससे पाप नहीं धुलता, लेकिन आपके रक्त से, पवित्र रक्त से हमें धुल दे, ताकि हम पवित्र से पाप से छुटकारा पाए। पवित्र आत्मा से हमें भर दे ताकि हम आगे पाप ना करें। हे परमेश्वर, तेरी इच्छा अनुसार, तेरी मर्जी जैसी है वैसे ही चलने के लिए, तेरे मार्ग में चलने के लिए हमें सामर्थ्य दे परमेश्वर। मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कर, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कर और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। आमीन।